टेल मी वन थिंग कि एजुकेटर, स्टोरी टेलर, एंटरटेनर, ये तो कंटेंट बनाने का तरीका हो गया, कंटेंट क्रिएटर्स हो गए सॉर्ट ऑफ, राइट? बट कंटेंट बनाना एक चीज़ होती है एंड ब्रांडिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग एक अलग चीज़ होती है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट ब्रांडिंग? So I believe that the business owner, जो भी है business owner है, जिसने भी ब्रांड बिल्ड कर दिया ना अपने बिजनेस का या अपना उस स्पेस में, that person will win the biggest. Okay, and I'll give you a very basic ground level practical example. Okay, 4 तरीके के लोग हो सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में. एक हो सकता है एक सोलो फ्रीलांसर, दूसरा हो टाइप ऑफ बिजनेस ओनर उसी इंडस्ट्री में होगा सर्वाइवर, तीसरा होगा डिफरेंशिएटर, चौथा होगा ब्रांड. ओके, फॉर एग्जांपल आई गिव यू अ स्टोरी. समझो एक बंदा है, केस इन पॉइंट, उसका नाम रखते हैं महेश. महेश एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता है, सेमी ब्लू कॉलर. ओके, ठीक है, लो इनकम ग्रुप. उसका सपना है कि लाइफ में कभी तो खुद का बिजनेस शुरू करना है मुझे. उस फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में महेश एक कुर्सी असेंबल करता है. ठीक है, तो ये कुर्सी का साइड हैंडल डालना, बेस डालना, व्हील फिक्स करना, कुशन फिक्स करना, बैक रेस्ट फिक्स करना, ये महेश का काम है रोज. महेश की सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ है. महेश का सुपरवाइजर एक दिन आके उसको सबके सामने गालियां देता है. महेश को गुस्सा आता है, वो यूनिफॉर्म की शर्ट उतार के फेंकता है और बोलता है भाड़ में जाए तेरी नौकरी, नहीं करनी मुझे नौकरी, मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ. घर वापस जाता है, छोटे से चौल में रहता है, अपने फैमिली वालों को बोलता है मैंने नौकरी छोड़ दी. फैमिली पूछती है करेगा क्या? मैं खुद का धंधा करूंगा. क्या करेगा? मैं चेयर बनाऊंगा, मुझे पता है कि होलसेल मार्केट में कौन सा कंपोनेंट कहाँ मिलता है, मैं चेयर असेंबली का काम खुद का करूंगा. ठीक. अब महेश ना ही कोई कंपनी का नाम रजिस्टर करता है, ना ही कोई लोगो बनवाता है, ना कोई वेबसाइट बनवाता है, ना कोई बिजनेस कार्ड बनवाता है, कुछ नहीं करता है. महेश सिर्फ अपने 3-4 दोस्तों को फ़ोन करके बोलता है कि भाई कोई रिक्वायरमेंट हो किसी की चेयर बनाने की तो मुझे याद कर लेना. तो वो अपने प्लम्बर दोस्त को बोलता है, पेंटर दोस्त को बोलता है, फॉल सीलिंग का काम करने वाले दोस्त को बोलता है. फॉल सीलिंग का काम करने वाला दोस्त बोलता है भाई मेरा एक साइट पे काम चल रहा है, ऑफिस है, 100 लोगों की ऑफिस है, मेरा काम खत्म होने को है, पेंटिंग का काम 2 दिन में शुरू होने वाला है, फिर इनको फर्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी, तो कल आ मेरे साथ, मैं कस्टमर से मिलवा लेता हूँ, कुछ होता है तो अच्छा हो जाए तेरा. महेश जाता है, कस्टमर से मिलता है. कस्टमर बोलता है बना सकोगे 100 कुर्सियाँ ऑफिस के लिए? महेश बोलता है हाँ सर. कस्टमर बोलता है ठीक है, एक सैंपल लेके आओ. महेश जाता है होलसेल मार्केट से पूरा सामान जोड़ के घर पे बैठ के असेंबल करके नेक्स्ट डे रिक्शा में कुर्सी लेके आता है, कस्टमर को बिठाता है, कस्टमर बैठता है, हाइट एडजस्ट करता है, रिक्लाइनर देखता है, सब देखता है. कस्टमर बोलता है हाँ चेयर तो अच्छी है, ओके, स्टर्डी है, कंफर्टेबल है, कितना चार्ज करोगे 100 चेयर्स का? महेश अपने मन में कैलकुलेशन लगाता है कि ये सब पूरा इसका मटेरियल कॉस्ट मेरा 2,400 रुपया है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट समझो 50 रुपये पर चेयर जोड़ दूँ तो 2,450 रुपये मेरे चेयर की लैंडिंग कॉस्ट है. 100 चेयर पे अगर मैं 200 रुपये कमा लूँ पर चेयर तो 20,000 रुपये होते हैं, मेरी सैलरी से ज़्यादा है ये. तो बोलता है ठीक है 200 रुपये की मार्जिन रखते हैं और कस्टमर को बोलता है सर 2,650 रुपीज़ में पर चेयर 100 चेयर बन जाएंगे. कस्टमर बोलता है ठीक है, एक काम करो इस चेयर को यहीं रखो, मैं तुम्हें फ़ोन करके 1-2 हफ्ते में बोल दूंगा. महेश जाता है. अब इस स्टोरी में एंट्री होती है दूसरे कैरेक्टर की जिसका नाम है मुकेश. अब मुकेश क्या करता है, फैमिली और फ्रेंड से पैसे लेता है, खुद का बिजनेस शुरू करना है मुकेश को, प्रोफेशनली करना है मुकेश को. तो मुकेश एक वर्कशॉप जगह लेता है रेंट पे, जहाँ पर वो फर्नीचर बनाएगा, ऑफिस फर्नीचर की असेंबली करेगा. फिर मुकेश एक रिटेल जगह लेता है जो उसका एक्सपीरियंस जोन होगा, जहाँ पर फुटफॉल होगी. अब वर्कशॉप के लिए 3-4 महेश जैसे लोगों को नौकरी पे लगता है, रिटेल में 2-3 रिटेल स्टोर वालों को नौकरी पे रखता है, कंपनी का नाम रजिस्टर करता है, कंफर्ट ऑफिस फर्नीचर, लोगो बनवाता है, वेबसाइट बनवाता है, कंपनी प्रोफाइल बनवाता है, लैपटॉप खरीदता है, करंट अकाउंट बनवाता है, सब कुछ तैयारी के साथ
और माँ बाप के आशीर्वाद के साथ ये अपना स्टोर शुरू करता है। स्टोर पे कोई आ नहीं रहा है। अब मुकेश सोचता है कि यार मुझे जाना पड़ेगा मार्केट में। मुकेश अब अपनी गाड़ी में बैठ के अपने शहर के चारों ओर घूमते रहता है और बिल्डिंगें देखते रहता है कि कहाँ किस कमर्शियल बिल्डिंग में कुछ काम हो रहा हो तो वहां पर स्कोप होगा अपना। तो एक बिल्डिंग देखता है, घुसता है अंदर, कॉन्ट्रैक्टर से मिलता है, बोलता है कि कस्टमर कौन है, इंट्रोड्यूस होता है। ये वही कस्टमर है जिससे महेश मिलके गया है। बोलता है सर मैं कंफर्ट ऑफिस फर्नीचर से हूँ, हम अच्छी चेयर बनाते हैं, हमारी क्वालिटी अच्छी है, ओके, हमारी सर्विस बहुत रिलायबल है, हम वारंटी देते हैं, हमको एक चांस दीजिए। कस्टमर बोलता है एक सैंपल लेके आओ। मुकेश अपने वर्कशॉप में फ़ोन करके लड़कों को बोलता है कि भाई चेयर तैयार करो, कल सुबह गुड्स ऑटो में लेके आते हैं। मुकेश खुद आता है एक टीम मेंबर के साथ, कस्टमर को चेयर पे बैठाता है, कस्टमर बैठता है, सब परफेक्ट है। कस्टमर पूछता है कितने के। मुकेश की मटेरियल कॉस्ट भी 2,500 रुपये, मुकेश की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी 50 रुपये है। बट इसके ऊपर मुकेश और खर्चे जोड़ता है। वो बोलता है यार मुझे सैलरी भरनी है, मुझे रेंट भरनी है वर्कशॉप की और रिटेल स्टोर की, प्लस मेरी जीमेल आईडी जो कंपनी के नाम पे है उसके मेरे को 1,200 रुपये निकालने हैं, फिर मेरी वेबसाइट होस्टिंग फ़ी निकालनी है, मुझे मेरे पेट्रोल का खर्चा निकालना है। ये सब कॉस्ट और 1,500 रुपये पर चेयर लगेंगे मेरे। अगर 100 चेयर है तो कम से कम मुझे 1,500 रुपये पर चेयर वो कॉस्ट कवर करने के लिए लगाने पड़ेंगे। तो वो बोलता है 2,550 प्लस 1,500 रुपये 4,050 रुपये होते हैं। इसके ऊपर मुझे भी तो घर पैसे लेके जाने हैं। तो बोलता है चलो मैं इसके ऊपर 450 रुपये अपने रखता हूँ, तो एटलीस्ट 45,000 इस प्रोजेक्ट से घर लेके जाऊँ। तो वो कस्टमर को बोलता है सर 4,500 रुपये। वो जैसे 4,500 रुपये बोलता है, कस्टमर बोलता है पागल है क्या, 2,700 में तो मैं तुझे 100 चेयर सप्लाई कर दूं। बोल रहा है यार ये एक्यूरेटली ये अमाउंट कैसे बोल रहा है। तो सर नहीं सर हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है सर। कस्टमर बोलता है इधर आ, ये कुर्सी पे बैठ, घुमा कुर्सी को, तेरी कुर्सी घुमा, दोनों पे ISI मार्क है, ये भी मेटल बेस है वो भी मेटल बेस है, ये भी मेड इन चाइना का बुश है वो भी मेड इन चाइना का बुश है। ओके, फर्क क्या है, ये भी फोम है वो भी फोम है, तू ही बैठ के देख ले। अब मुकेश सोच रहा है साला ये मार्केट कौन तोड़ रहा है इतने कम दाम में बेच के। अब महेश को वो 20,000 रुपये बहुत है क्योंकि वो सोलो है, मुकेश सर्वाइवर है। मैं ये नहीं कह रहा मुकेश पैसे नहीं कमाएगा, मुकेश बोलेगा सर हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारी सर्विस अच्छी है। कस्टमर बोल रहा है भाई तुझसे 100 चेयर खरीदूंगा, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तुझे फोन करना पड़ेगा, फिर तुम एक दिन बाद किसी को भेजोगे। मैं महेश से चेयर खरीदूंगा ना तो महेश को बोलूंगा कि भाई तेरे को कोई और काम नहीं है, रिसेप्शन पे बैठ जा, पार्ट टाइम सिक्योरिटी कर ले। चेयर क्या प्लम्बिंग का काम भी महेश ही संभालेगा, मेरा सर्विस। फिर मुकेश बोलेगा सर बट 100 चेयर हम आपको 3 दिन में बना के दे सकते हैं। कस्टमर को पता है मैंने अगर महेश को 100 चेयर का ऑर्डर दिया और बोला 2 दिन में चाहिए, वो अपने चौल के चारों ओर जो घर वाले हैं सबको बिठा के चेयर असेंबली करवा के 1 दिन में माल डिलीवर करेगा। True. ये जो भी मुकेश ये देख रहे हैं ना अभी, ये खून के आंसू रोते होंगे कि साला यही हो रहा है मेरे लाइफ में। क्योंकि महेश और मुकेश में फर्क ही नहीं है। These two are selling just another product or service like just another business. There is no differentiator. अब कहानी में आता है थर्ड कैरेक्टर मनदीप। अब मनदीप ना एक स्ट्रेटेजिस्ट है, वो भी फर्नीचर बिजनेस में ही है, बट वो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं ही बनाऊंगा, मैं ही बेचूंगा, मैं ही डोर टू डोर जाऊंगा, नहीं। उसको गेम नई तरीके से खेलने आती है। तो मनदीप लिंक्डइन पे वीडियोस डालता है कि are you someone who cares for the health and wellness of your employees? Are you someone who wants to boost the productivity of your employees? If yes, then stop buying traditional office furniture. Do you realize that on your team, there are certain people who are larger in size and certain people smaller in size? So the same chair is not suitable for their health, wellness, and well-being. You need custom office furniture based on the body composition of your customer. We are Bodhi Office Furnitures. We create comfort and luxury at an affordable price. All you need to do
is download our app, take a picture of your team members, and our latest AI-enabled app will draft the requirement of how many large size, extra large size, medium size, and small size chairs you need. And guess what? If that team member leaves and goes, we also give you a replacement of size without additional cost. Now, watch. Customer goes through the entire journey. App download करके, team members के photo डाउन करके, proposal लेता है. जब वो closing होनी है, जब वो proposal जानी है, एक sales executive call पे आता है या meeting के लिए आता है और बोलता है, sir, आपका 100 chairs का order है. We are not a traditional manufacturer. हम bespoke chairs करते हैं. जैसे bespoke tailoring होती है, हमारे bespoke furniture होता है. तो you can't compare apple to orange. तो firstly, are you willing to spend a premium on the wellness of your people? क्योंकि उससे आपके business का ही फायदा होगा, productivity high होगी. Now, in every industry, are there a category of customers who value the value and are willing to pay a premium? Yes. The same chair Mandeep can sell at 7,000 rupees. Mukesh and Mahesh will fight for the kachra of the market. Mandeep gets the cream of the market because he has a differentiator and he has the ability to market the differentiator. But Mandeep की सबसे बड़ी दिक्कत आएगी when a customer who's looking at buying a chair tells his purchase officer, एक काम करना, Featherlight के 100 चेयर ऑर्डर कर देना. तो क्या ये हो सकता है कि मनदीप की चेयर्स Featherlight जैसे ब्रांड की चेयर से बेटर हो? Probably. बट वो जो कस्टमर अपने परचेस मैनेजर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि Featherlight की चेयर्स ऑर्डर करना, वो क्या खरीद रहा है Featherlight से? ब्रांड. प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, सर्विस नहीं खरीद रहा है, ब्रांड खरीद रहा है. सो मार्केट का रूल ये है, जो जिसके पास कोई डिफरेंशिएटर नहीं है और उनकी मार्केटिंग रिएक्टिव है, दे विल फाइट फॉर द कचरा ऑफ द मार्केट. जिसके पास डिफरेंशिएटर है, मार्केटिंग एबिलिटी है और जिसके पास ब्रांड है, they will fight for the cream of the market. So, to answer your question, should a business focus on building a brand? Bilkul. 100%. The good news is, एक micro, small, medium enterprise industry में brand बनाना is easier in comparison to a large MNC. देखो, कोको कोला को बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं ब्रांडिंग में, क्योंकि पेप्सी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है. बट डे टू डे बिजनेसेस में आपके कॉम्पिटिटर्स ये नहीं सोच रहे हैं. तो जिसके पास ये सोच है और उस सोच को वो कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन के साथ वो मैसेजिंग कर रहे हैं मार्केट में, एक रिकॉल वैल्यू बन जाती है. ट्रू. कि यार bespoke फर्नीचर चाहिए तो बोधी के पास जाओ. So brand building for a smaller business is actually easier. Clear definition, consistent messaging. ये दो चीजें हैं. True. मेरा क्लाइंट था, कॉन्ट्रैक्टर है, घर बनाता है, उसकी पता है पोजिशनिंग क्या थी? योर फैमिली कॉन्ट्रैक्टर. वो बोलता था जैसे आपका फैमिली डॉक्टर है, फैमिली लॉयर है, फैमिली पीडियाट्रिशियन है, मैं आपका फैमिली कॉन्ट्रैक्टर हूं. तो आपके फैमिली, आपके फ्रेंड सर्कल में किसको भी घर बनाना है, मुझे याद रखिएगा. अब वो एक नेटवर्किंग फोरम में मेंबर था जहां पर उसको 60 सेकेंड की हर हफ्ते इंट्रोडक्शन देनी थी. उसकी इंट्रोडक्शन वो खत्म करता था, योर फैमिली कॉन्ट्रैक्टर, योर फैमिली कॉन्ट्रैक्टर, योर. हर हफ्ते उसके हर सोशल मीडिया पोस्ट पे योर फैमिली कॉन्ट्रैक्टर, उसके बिजनेस कार्ड पे योर फैमिली कॉन्ट्रैक्टर, उसके सेल्स पिच में वो बार बार लोगों को बोल रहा है आई एम योर फैमिली कॉन्ट्रैक्टर. और उनको समझा रहा है कि जैसे आपका फैमिली लॉयर है, फैमिली डॉक्टर है, मैं आपका फैमिली कॉन्ट्रैक्टर हूं. Just repetition created recall. And it created an association. कि भाई फैमिली कॉन्ट्रैक्टर मतलब इमोशन क्या इन्वोक करता है कि भरोसे वाला है, मेरा है, अपना है, अपने जैसे घर बनाएगा. Simple things can make a big difference. Repetition.
to build a brand? Clarity of message and consistency and repetition. But you need a differentiator. 100%. एक tangible Brand product is differentiator. Yeah, एक tangible product differentiator and the messaging about it. Because if there's no differentiator and you can't crack the first stage, Yeah. जहाँ पर तुम कोई differentiator के साथ आ ही नहीं पा रहे हो, तो then all your effort is dead. Simple है ना, मुकेश और महेश झगड़ रहे हैं एक ही चीज के लिए. Chair Because बनाते हैं. both of them are offering just another product or service like just another business. Just another business will make money like just another business and will be treated like just another business. True. क्यों लोग इससे ऊपर नहीं आ पाते हैं? Where they are thinking हमारी क्वालिटी बेटर है, बस और कोई डिफरेंशिएटर नहीं सोच सकते. लोग ना 25 साल पहले उनकी सुई अटक गई है. एक वक्त था जहां पर डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट देना was an achievement. राइट? तो काफी सारे बिजनेसेस का बेंचमार्क ही वो रहा है क्वालिटी कि क्वालिटी. अरे हर कोई बोलेगा मेरी क्वालिटी अच्छी है. मैं तो ये कहता हूं कि तुम्हारी क्वालिटी अच्छी होना कोई अचीवमेंट नहीं है, वो बेसिक है, रिक्वायरमेंट है. मतलब वो तो तुम्हारे बेसिक है, नहीं तो तुम स्कैम हो. True. एंड सच बताओ ना राज, विनिंग इज इजी. हर इंडस्ट्री में विनिंग इज इजी क्योंकि ज्यादातर लोग ना वो मीडियोक्रिटी को ही टारगेट कर रहे हैं. I agree. Top 1% के लिए जीतना is much easier Yeah. than fighting for the lower. कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है कि यार फूड रिव्यू डिसेंट होने चाहिए. कोई ये सोच रहा है कि हाउ कैन आई सर्व द बेस्ट पिज्जा या हाउ कैन आई सर्व द बेस्ट कोरियन बोल. वो शिद्दत जो लगाएगा ना वो आसानी से जीत जाएगा. लोग सोच रहे हैं कि यार खाना अच्छा हो, जोमेटो स्विगी पे रिव्यू अच्छे मिल जाए, महीने का खर्चा निकल जाए, मैं इतने घर लेके जाऊं, बहुत है. आप ही तो कहते हो एथलीट माइंडसेट. हु हैज इट? हाउ मेनी हैव इट? क्योंकि मोस्ट पीपल आर रनिंग अ बिजनेस बीइंग टायर्ड. बस यार चल रहा है, चलने दो. तो I always say this, in today's day and age, success is easy because most people are not playing for it. I absolutely agree. Most people are playing for survival. Okay. क्योंकि उससे बड़ा सोचने में उनको डर लगता है, क्योंकि 10 आवाज आती है, उड़ो मत, बड़ा मत सोचो, औकात में रहो. So success is easy. Get these fundamentals. Also, there's also a thing where people think कि अगर मैं ये डिफरेंशिएट करूंगा तो कितने ही लोगों को इससे फर्क पड़ता होगा. अरे वो छोड़ो, उनका सबसे बड़ा डर होता है कि मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा तो कोई और कॉपी कर लेगा. वो सबसे बड़ा रीजन होता है. अरे आइडियाज डोंट मेक मनी ना, एग्जीक्यूशन पैसा बनाती है. बट there's a big thing, right? कि अगर मैं सस्ती चेयर बेचूंगा तो ज्यादा पैसे बनाऊंगा ना, मैं कितने लोगों को फर्क पड़ता होगा, हेल्थ, वेलनेस, एसेट्रा एसेट्रा, क्या फर्क पड़ता है लोगों को. देखो, सस्ती चेयर खरीदने वाला सस्ते बजट का ही माल देखेगा, उसके ख्याल भी सस्ते होते हैं, उसका बिहेवियर भी सस्ता होता है. ऐसे कस्टमर को संभालने से अच्छा है तुम उस कस्टमर को संभालो जिसको संभालने की जरूरत ना पड़े. दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल रियलिटी ऑफ बिजनेसेस. आई सी दिस डे इन डे आउट. मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना, आई हैव क्लाइंट्स फ्रॉम 196 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, एंड ऑब्वियसली वी हैव पीपल इन द सेम इंडस्ट्री. Someone catering to a better quality of customer is living a more effortless life in comparison to someone trying to say 140 करोड़ लोगों के लिए मैं बिजनेस. Fair. I've done both the businesses. I've done 140 करोड़ के लिए, उसमें भी you know we used to fight between me and my dad, where
मैं बोलता था और सस्ता और हर फोड़ दो प्राइजेस में ख़त्म कर दो और हम ज़्यादा करेंगे. एंड ही वॉज अ बिग बिलीवर ऑफ कि नो, मुझे एक प्रीमियम कैटेगरी का बनाना है कि इस कैटेगरी में. सो एसेंशियली देयर आर 50 रुपीज़ एंड लेस डिटर्जेंट, देयर 100 रुपीज़ एंड मोर. 50 to 100 was a very small market. बहुत ही कम लोग इसमें खेलते थे. And his idea was कि I will make 85-90 rupees 100 rupees वाला चीज़ which is expensive, is not under 50, but मैं 50 में जो लोग 50 आज तक खरीद के थक चुके हैं, मैं उनको 85 वाला दूंगा. I want to build a better brand, better thing, and I want to deal with a more premium, for example, customer. And I was like नहीं, 50 से नीचे 100 करोड़ लोगों को बेचेंगे, ये होगा वो होगा. In 3 years हमारा रेवेन्यू ज़्यादा 50 के नीचे वाले से आया, बट प्रॉफिट और पैसा और झंझट तीनों कम थे एट द मोर प्रीमियम सेगमेंट एंड अ मच प्रीमियम सेगमेंट. एंड हियर now in this business, so now we only deal with the top 0.01%. And landing them as a client is a much longer process. But once you land them, losing them also is a much longer process. The moment you deal with बहुत ज़्यादा सस्ता इंसान होता है, बहुत ज़्यादा कम पैसे वाला, कम आप प्राइसिंग पे निगोशिएट कर रहे हो और बहुत कर रहे हो, वो जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी जाता भी. They trust you more, they give you more chances, they are in it because वो आप पे भरोसा करते हैं, then they really wait for you to deliver. And then वो तभी जाते हैं जब आप properly deliver नहीं कर पा रहे हो. वो इसलिए नहीं जाते कि कोई दूसरा आपसे 10% कम में दे रहा है. So and राज, उसका thesis ये है ना कि उस कस्टमर की maturity level है where they appreciate the value of the value you will provide. Okay? But जिस कस्टमर को आप जितनी भी वैल्यू दे दो, they don't appreciate it ना, that customer is not a customer, वो कष्ट अमर है. Okay? वो फूफा जी है. दूर रखो वैसे को. वो लेने के लिए आए तो भी सोल्ड आउट का बोर्ड लगा के दुकान बंद कर दो. क्योंकि जब आप किसी के साथ काम करते हो ना, सिर्फ ये मत देखो कि मुझे इनसे पैसा कितना मिल रहा है, ये देखो कि मुझे पीस ऑफ माइंड कितना मिल रहा है. क्योंकि जितना आप पीस ऑफ माइंड अक्यूमुलेट कर पाओगे, उतना आप अपने आप को वक्त, एनर्जी और स्पेस दे रहे हो ग्रोथ के बारे में सोचने के लिए, ग्रोथ की एक्टिविटीज करने के लिए. बट अगर आपके पास वो कस्टमर है जो एक रूठे हुए फूफा जी जैसे है, जो हर चीज के लिए कंप्लेन कर रहा है फॉर द सेक ऑफ कंप्लेनिंग, और आपका पूरा वक्त जा रहा है उनको संभालने में, उनको समझाने में, उनको खुश रखने में, तो घर की शादी में मजे कैसे करोगे? उससे अच्छा उनको इनवाइट ही मत करो. क्योंकि आएंगे तो भी रूठे होंगे, नहीं आएंगे तो भी रूठे होंगे. तो उनको घर बैठ के रूठने दो ना, हम तो घर की शादी में नाच ले. एंड क्या होता है ना, बिजनेसेस में एक हिपोक्रेसी क्या होती है, एंड इट्स मोर अ ब्लाइंड स्पॉट, कि लोगों को ये दिखता नहीं है. बिजनेस ओनर्स की गलती कहाँ होती है कि वो ज्यादा वक्त, ज्यादा सपोर्ट, ज्यादा सर्विस खराब कस्टमर को देते हैं, अच्छे कस्टमर्स को उतना अटेंशन नहीं देते. तो आई कीप टेलिंग बिजनेस ओनर्स कि द बिजनेस ओनर who has the wisdom to understand कि मैं अपने अपसाइड को ऑप्टिमाइज करूंगा, अपने डाउनसाइड को मैनेज नहीं करूंगा, वो अगर आप में विजडम है ना, देन यू विल ग्रो. बट अगर आप अपना खुद का पर्सनल टाइम, एनर्जी डाउनसाइड को मैनेज करने में जा रहे हो ना, तो आप अपसाइड को ऑप्टिमाइज कर ही नहीं पाओगे, और ये डाउनसाइड कभी मैनेज होगा ही नहीं. ये रोती आत्मा है, वो रोते रहेगा. आप नाच लो, रोएगा. आप अपनी जायदाद उसके नाम कर लो, वो रोएगा. तो who you surround yourself with is more important than anything in the world. कस्टमर हो, सप्लायर हो, टीम मेंबर हो, who first? Who are they? Otherwise life is hell. This was the lesson and long conversation you and I also had
when I was doing the startup. Hmm. कि associating with a large brand, large personality, large celebrity is not going to be a problem. Don't even optimize for that. Yeah. Optimize who are the right people who understand your value and your values match. Yeah. Who is way more important than what are you going to build with them. Yeah. In your Bangalore office, we had yeah. Because I'll tell you, business collaborations में भी ये principle बहुत apply होता है. मैंने बहुत बार ये देखा है, 2 सक्सेसफुल लोग जब साथ में आते हैं कि हम तीसरा कुछ करेंगे, मोस्टली इट फेल्स, बिकॉज दोनों का साथ में आने का जो डीपर इंटेंट है ना, वो प्योर नहीं है. दोनों को साथ में आने का इंटेंट है, ये सोचेगा ये कर लेगा, ये सोचेगा ये कर लेगा, कोई ओनरशिप नहीं ले रहा है. सो एनी टाइम यू आर कोलैबोरेटिंग विद समबडी, collaborate only if there is clarity कि who's the primary मजदूर of this business. या तो मैं प्राइमरी मजदूर रहूंगा या तो सामने वाला. बट ये नहीं होगा कि अरे नहीं ऊपर से काम करके हो जाएगा यार, हमारा नेटवर्क अच्छा है, हमारा स्ट्रेंथ अच्छा है, हमारा ब्रांड. नहीं होता है. ग्रेटनेस रिक्वायर्स रिगर. ग्रेटनेस डजंट हैपन ऑन द सर्फेस. ग्रेटनेस रिक्वायर्स रिगर. Very few entrepreneurs in our country have been able to repeat greatness. बहुत सारे लोग हैं जिनका एक सक्सेस रहा है and then they think हमारे पास मिडास टच है and they sprinkle money everywhere. Nothing happens out of it. Very few have the greatness to build multiple great entities. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.